पता है आज बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आज मीटिंग किस टॉपिक पे है, सर आज डिस्कस क्या होने वाला है, सर आज क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या नहीं होने वाला। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आज होगा क्या। राइट। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आज मीटिंग में क्या होगा, हमें क्या करना है एक एक चीज का। तो उससे पहले मैं आपको डायरेक्शन देना चाहूंगा। डायरी और पेन बहुत जरूरी है। ओके। आपके पास डायरी और पेन होना जरूरी है। एंड जैसा कि आपने मीटिंग का टॉपिक देखा होगा, अनलीज द पावर विद इन यू। देखो हर एक किसी इंसान के अंदर ना कोई पावर होती है कि कभी कभी अंदर से ऐसा आता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें डिमोटिवेट फील होता है। कभी कभी लगता है कि चीजें सही ट्रैक पे नहीं जा रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसी भी बातचीत आती रहती है, लेकिन हमारे अंदर ना एक हिडन पोटेंशियल होता है। लेकिन वो हिडन पोटेंशियल ना अचानक से बाहर नहीं आता है। आपको भी पता होगा कि हिडन पोटेंशियल अचानक से बाहर नहीं आता। हिडन पोटेंशियल आता है एक एक्सटर्नल पुश की वजह से। कुछ ना कुछ एक ऐसा हर एक इंसान की लाइफ में पुश आता है, कुछ ना कुछ रीजंस ऐसे होते हैं एक इंसान की लाइफ में जिस वजह से वो कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसको वो सक्सेस मिल जाती है जो उसको चाहिए। राइट। एंड रही बात हमें यहाँ पे बिजनेस में सीखना है, तो अब हम सीखेंगे किससे? हम सीखेंगे उन लोगों से और ऐसी पर्सनालिटी से जिन लोगों ने अपने इनर पोटेंशियल को अनलीश किया है। उन्होंने अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर निकाला और उसकी वजह से उन्होंने ग्रोथ करी, उसकी वजह से उन्होंने बिजनेस को अपलिफ्ट किया, उसकी वजह से वो आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। एंड आज भी आप उन लोगों की अगर ग्रोथ देखते होगे, इनकम देखते होगे, तो वो लोग आज भी ग्रो करते जा रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग उन सक्सेसफुल लोगों को देखते होगे तो दे आर कंप्लीटली लाइक इन ग्रोइंग फेस। राइट। तो समय आ गया है एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने का। समय आ गया है कि उन पर्सन से डायरेक्टली मिलने का, डायरेक्टली बात करने का, जिन्होंने अपनी इस जर्नी में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। वो एक यूट्यूबर है, एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योर तो हम सारे लोग हैं, लेकिन सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग होती है। राइट। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। साथ ही साथ अच्छी बात यह कि उन्होंने कम एज में, देखो ज्यादा सक्सेस आना 50-60 साल की एज में मैटर नहीं करता। लेकिन लेकिन सक्सेस आना सही एज में मैटर करता है। एंड उस पर्सन को वो सारी सक्सेस कौन सी एज में मिली? कौन सी एज में मिली? 20 की एज में। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो सारे लोग मेरी मदद करें सर को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एवरीवन पे सब लिखेंगे, सर का वेलकम करेंगे। और क्लैपिंग जितनी कर सकते हो, जितनी एनर्जी बना सकते हो, आप साथ में मिलकर सर को इनवाइट करते हैं। तो वेलकम करते हैं सर का। अमन सर का वेलकम करते हैं सभी लोग मिलके। राइट। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो हम सर को फाइनली यहाँ पे बुलाते हैं। एंड तो अमन सर, आपका वेलकम है। बहुत सारे लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। एंड मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ। यस। सर ये आप ही की फैमिली है पूरी जो इतनी एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, जानने के लिए। देखो सर वेलकम रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। और सारे हमारी फैमिली के पार्ट है, जितना लग रहा है सारे अपने, सारे लीड्स, ज्यादातर लीड्स गुरु के ही लोग हैं। हाँ हाँ। एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से शुक्रिया। और थैंक यू सो मच योगेश भाई कि आपने मुझे पहला गेस्ट बनाया आपके शो का। और डेफिनेटली एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी है, जिससे हम आगे चल के हमारे मेंबर्स के, हमारे टीम मेंबर्स को हेल्प मिलेगी इससे कि वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं, बाकी लाइफ के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलेंगी। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, इसको बहुत अच्छे से हम कंटिन्यू करेंगे। और ऑल द बेस्ट विद। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, एक बार ये भी पता करते हैं कि कितने सारे नए लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में, एक हफ्ते पहले या एक महीने के अंदर ज्वाइन करा है। वो मेरे को बताएं कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने एक हफ्ते या एक महीने पहले ज्वाइन करा है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारे लोग हैं। पता है आप लोग बहुत लकी हो। आप लकी इसलिए हो क्योंकि आपको डायरेक्टली
जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा कि कैसे आपको 1 मिलियन को हिट करना है। अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो कि कैसे आपको 1 मिलियन को हिट करना है, क्योंकि आप लोग ज्वाइन हुए हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उस पैसा कमाने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं, क्या क्या एक इंसान फेस करके निकलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसको हम समझने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। लेकिन आप लोग नए लोग हो तो शायद जानते नहीं होंगे अमन सर के बारे में। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि सर आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने से पहले आप पहले क्या करते थे। ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मेरा नाम अमन उपाध्याय है, भोपाल मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और करेंटली मेरा बीकॉम सेकंड ईयर चल रहा था, अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा मेरा। और अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो मैं नेटवर्किंग में था, मैंने नेटवर्किंग करी है 1.5 साल। वैसे जब मैंने 12th पास आउट करी थी वो मैं आगे बताऊंगा कि वो जर्नी कैसे रही थी, उससे पहले मैं नेटवर्किंग करता था और यही मेरा रहा है। उसके साथ साथ यूट्यूब भी मेरा कंटिन्यू चलता था, पर मेन मेरा नेटवर्किंग और यूट्यूब चलता था उससे पहले। और मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, सिंपल मैं ये करता था यहाँ आने से पहले। ओके तो और अगर सर। आज की मैं बात करूं सो दूसरा इंट्रोडक्शन है उसका पूरा। सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, अफिलिएट मार्केटर, यूट्यूबर, ब्लॉगर और छोटा मोटा अचीवर हूँ लीड्स गुरु का, तो ये बोल सकता हूँ मैं। और बाकी ये है कि जर्नी बहुत कुछ करा है मैंने उसमें। मैंने यूट्यूब चैनल पे, मेरा एक बात बोलूंगा, यूट्यूब चैनल मेरा एक सपना था कि यूट्यूब चैनल पर मैं ग्रो हो पाऊँ, थोड़ा सा भी ग्रो हो पाऊँ, बड़ी बात है वो। पर आज यूट्यूब पर भी अच्छी खासी फैमिली हो चुकी है और बहुत सारी चीजों पे अभी काम चल रहा है। सर सच बताऊं, आप कोई छोटे मोटे लीडर नहीं हो। इनफैक्ट कमेंट में भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर छोटे लीडर नहीं है, सर बहुत बड़े लीडर है। ओके, तो आप थैंक यू छोटे सो मच। छोटे यूट्यूबर भी नहीं हो, आप बड़े लीडर हो, राइट। तो सर लाइक आपके दो इंट्रोडक्शन थे। पहला हम्म इंट्रोडक्शन था कि जिसमें आप लीड गुरु से पहले और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में थे, और उससे पहले आप पढ़ाई किया करते थे। लेकिन उसके बाद आपका एक सेकंड इंट्रोडक्शन बना। सेकंड इंट्रोडक्शन में आज लोगों को दिखता है कि सक्सेस, नेम, फेम, पैसा, हम्म लाइफस्टाइल, है ना, एक दिन में 64,000, ऐसी चीजें लोगों को दिखती हैं। तो हम्म आपने अपनी लाइफ को ना दो पार्ट्स में रखा कि एक पहला इंट्रोडक्शन, एक दूसरा इंट्रोडक्शन। लेकिन हम्म ये दो इंट्रोडक्शन लाइफ में बनाने के लिए ये बीच की जो जर्नी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, तो फॉर श्योर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक पार्ट को समझने की कि कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या क्या मतलब आपके साथ चैलेंजेस आए। तो सर सबसे हम्म पहले तो ये बताओ कि आप लाइफ में लाइक जब होते हैं ना कि बचपन में ही हम सोच लेते हैं कि सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो क्या आपके माइंड में भी आता था कि मुझे सक्सेसफुल होना है? ऐसा आता था क्या? मुझे बचपन का अगर मैं बताऊं तो मुझे सक्सेसफुल नहीं, मुझे एक्टर बनना था। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे एक्टिंग की फील्ड में काफी इंटरेस्ट था मुझे, कि मुझे एक्टर बनना था। मैं डांस भी पहले अच्छा कर लेता था, जब भी स्कूल के वो एनुअल फंक्शन टाइप होते थे ना, तो हमेशा मैं आगे लगता था, मैं ही उन लोगों को सिखाता था डांस। और मेरा एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था। पर जैसे 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 धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लौंडे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर लड़के हैं जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है, वो वाली इंडस्ट्री, तो वहां पर एक सीन है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और अब जब तक वहां मेहनत कर सकते, अगर देखो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल बैकअप नाम की भी चीज होती है जो कि उतना स्ट्रांग नहीं था, राइट। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, पहले फाइनेंशियल बैकअप अच्छा कर लेते हैं, जिससे घर में थोड़ा सा की सिचुएशन सही हो जाए, सब खुश हो जाए कि हाँ लड़का ठीक ठाक कर रहा है जो कर रहा है। तो मुझे बचपन में एक्टर बनना था, मैं ये बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं सोचा था कि सक्सेसफुल होना है। मैं पहले शाहरुख खान, आमिर खान, इन सबको बहुत अपना आइडियल मानता था। मतलब अभी भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है, पर हम्म। हाँ ये था मेरा बचपन का। तो उस टाइम पे सर आपको लगता था कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिंग की तरफ आगे जाता हूँ, या फिर कुछ ना कुछ धीरे धीरे आगे जाऊंगा, तो धीरे धीरे कामयाब बनता चला जाऊंगा, तो मतलब एक माइंड में तभी से आपके प्लांट होना शुरू हो गया था कि कुछ करना है? हाँ, तब आप सर कितने साल के रहे होगे कि जब आपके माइंड में ये सब बातें आनी शुरू हुई थी? मैं फोर्थ में था, थर्ड फोर्थ में था मैं उस टाइम पे, जब मेरे को एक्टर बनना था। पर थर्ड वही रहा फोर्थ। कि मुझे राइट प्लेटफॉर्म, राइट डायरेक्शन नहीं दी गई थी उस टाइम पे कि तू हम्म। यहाँ से ऐसा ऐसा कर सकता है। पर मन में था कि हाँ कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो वहां से वो चीज स्टार्ट हो गई थी कि एक्टिंग की फील्ड में जाऊंगा, कुछ तो करूंगा, कुछ तो होगा। तो जब हम्म। से वो स्टार्ट हुआ था। और आगे मैं बताऊंगा कि अफिलिएट में आने का क्या सीन था, अफिलिएट में बिजनेस में आने का क्या सीन था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है।
सर क्या होता है ना कि जैसे ही, जैसे आपके माइंड में था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, कुछ आगे बढ़ना हम्म है, कुछ ना कुछ करना है। हम्म तो करते करते आप 11th में आए, 12th में आए। तो 12th में आने के बाद ना एक बड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि यार इसके बाद क्या करेंगे भाई। इसके बिल्कुल बाद अब क्या। तो आपके पास बिल्कुल। भी क्या ऐसा मोमेंट आया था कि आपको लग रहा था कि क्या करेंगे, और फैमिली वालों की तरफ से भी कभी कभी होता है ना कि घर में प्रॉब्लम्स भी ऐसी चल रही होती है, फाइनेंशियल इश्यूज भी ऐसे चल रहे होते हैं कि सोच हम्म 10 बार सोचना पड़ता है कि यार ये करें या ना करें। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था क्या उस टाइम पे? इस ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा ही होता था। दिक्कत ही होती थी। देखो बात ये ना कि जहाँ से मैं बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। था ये बोल सकता हूँ, मैं था बोलता हूँ, मैं अब नहीं करता। सिंपल सी बात है, जब मानना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक हट जाओगे उस फील्ड से। तो करता था मैं उस टाइम पे बहुत। इतना कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, नॉर्मल पापा की सैलरी होती थी, मम्मी की भी नॉर्मल जॉब थी, तो इतना कुछ खास सैलरी वगैरह नहीं आता था घर पे। तो इस कारण से क्या रहा कि वो सपने को मैंने सोचा कि अभी इस पे काम नहीं करते, पहले एक काम करते, फाइनेंशियली अपन स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर कुछ और अपन आगे देखेंगे। फिर 11th में ऐसा कुछ सीन हुआ था कि जो मेरे सीनियर दोस्त थे, सबके सीनियर दोस्त होते हैं यहाँ पे जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे में रहते हैं, वो क्या कर रहे थे कि अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद, माँ बाप का 1.5 लाख 2 लाख खर्चा कराने के बाद, कॉलेज में 25,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए की जॉब के लिए इधर उधर रिज्यूमे देते फिर रहे थे। और एक टाइम पर उनको टाइम पास चाहिए रहता है कोई ना कोई कि भाई उसके साथ जाके बैठ जाऊंगा वहां, तो मुझे लेके चला गया। मैंने उससे पूछा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो? कहता भाई फॉर्म भरने आया हूँ। किस चीज का? भाई जॉब लग जाएगी। अच्छा ओके। कहता आप, मैंने बोला आपने तो अभी तो फीस भरी थी इतनी, मम्मी बता रही थी कि आपने 1.5 लाख 2 लाख कुछ फीस भरी है कॉलेज की, तो भाई उससे थोड़ी कुछ होता है। सोचो यार इतनी फीस भर के फायदा क्या? वो 11वीं क्लास 12वीं क्लास में ऐसा कुछ आ गया था जहन में कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला। अब मेरे मन में मैंने और भी लोगों को देखा, उनके दोस्त भी थे, मैंने सबको देखा, सब इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद 15-20 हजार 25 हजार की नौकरी के लिए परेशान हो रहे थे। अब बचपन में सबका मन रहता है यार कि हम ऐसी लेविश लाइफस्टाइल जिएंगे, मेरी ये कार होगी, वो कार होगी, एरोप्लेन से घूमूंगा, ये सब सीन रहता है सबके साथ। पर जैसे जैसे हम रियलिटी का सामना करते हैं ना 12वीं तक आते आते, वैसे वैसे चीजें पता चलते चलती कि अरे ये चीज तो सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से तो इनका कोई लेने देने नहीं था। तो फिर उसके बाद ऐसा सीन था, तो फिर जब मैं 12th में आया, तो मेरा एक सीन था कि मुझे जॉब नहीं करनी थी, पर फैमिली प्रेशर बोल लो या फिर कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था ऐसा कि मैं कुछ और जा पाता। मैंने कॉमर्स लिया हुआ था, बहुत फील्ड थी, पर मेरे को ऐसा सीए वगैरह में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, और मैं शकल से लगता भी नहीं हूँ कि इतना मैं पढ़ूंगा। पर पढ़ाई में मैं अच्छा था ऐसा नहीं है, मेरे 10वीं में भी 70% बने थे और 12वीं में भी मेरे 70 करीबन कुछ बने थे। अब सीन ये हुआ कि जैसे मेरी 12th पास आउट हुई, 12th पास आउट होने के बाद मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, पुलिस कांस्टेबल की मैंने तब भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं अभी भी उस किताब को अपने पास ही रखता हूँ, अगर आप बोलो तो दिखाऊं मैं उसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी भी इस किताब को अपने पास ही रखता हूँ, ये रही। बीएनबी जो भी आप उसकी तैयारी कर रहा होगा वो समझ जाएगा ये किताब क्यों ली थी मैंने। तो ये किताब ये किताब इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। लेकर जब मैं आया था ना, मैंने उसके 2 पेज पढ़े थे खाली, मेरा दिमाग घूम गया था, पर ये था कि कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो इसकी तैयारी करना मैंने चालू कर दिया था, पढ़ाई कर रहा था, पर वही था ना कि यार इंटरेस्ट नहीं था मेरा कुछ भी, कि मेरा इसका था कि कुछ अलग करना है, बिजनेस करना है। अब देखो, जब आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसा तो है नहीं कि पिताजी आके ले बेटा 50,000 मेरी तरफ से बिजनेस करके आ, ऐसा तो सीन होता नहीं है कभी भी। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि एकदम से फिर वही चीज होती है ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात में लाने की कोशिश करने लगती है। तो एक बार क्या हुआ, पापा सामान लेकर आए कहीं से। तो मैं जब आया घर में तो मैंने पापा से बोला, पापा बड़ा महंगा सा सामान, ये क्या लेकर आए हो? तो कहते महंगा नहीं, घर का ही सामान है, बस वो लोगों ने अच्छे से सजा के दिया है। तो अच्छा। तो कहते कि एक आदमी से मिला था मैं, वो महीने के 4 लाख रुपए कमाता है। मैं तैयारी कर रहा था 18,000 या 25,000 की नौकरी की, जो कि 2 साल बाद 1.5 साल बाद एग्जाम होने वाला था जिसका। हम्म। पापा मुझसे बोलते 4 लाख महीने का कमाता है वो इंसान। बोला 4 लाख? ना। तो पापा बोलते उसके पास वो कौन सी तो गाड़ी है, वो क्या ऑडी ऑडी करके रहता है। पापा वो ऑडी नहीं है, ऑडी है, ऑडी 4 चूड़ियां रहती है उसमें। तो ऐसा कुछ सीन हुआ उसका। अब पापा बोलते कि उस इंसान ने मुझे कुछ प्लान बताया था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। तो मुझे लगा वो कोई जॉब लगवाने वाला पर्सन होगा जो अच्छा खासा कमाता, तो मेरी 50,000 60,000 की तो जॉब नौकरी लगवा ही देगा वो। तो उसने बोला कल, उसने मुझे समझाया था, मुझे समझ नहीं आया, उसने कल तुम्हें बुलाया, कल मैं लेके जाऊंगा। मैं एक्साइटेड, मैं मतलब फूला नहीं समझा, रात भर पापा ने कंपनी का भी नाम बताया था मुझे।
मैं कंपनी का नाम यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि हो सकता है सही अलग अलग फील्ड से हो। पापा ने कंपनी का नाम बताया, मैंने रात भर उस कंपनी के बारे में समझा। मैंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। मुझे पता नहीं था कि वो सारी फीडबैक वीडियोस थी उसकी। तो फीडबैक में देखा बहुत पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरे दिन अच्छा तैयार हुआ, फॉर्मल वॉर्मल पहन के उनके पास गया। मैं उनके पास गया विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, उनके साथ मैंने बातचीत करी। उनको देख के मुझे लगा नहीं था कि महीने का 4 लाख कमाते, टू बी ऑनेस्ट। तो अब मैंने सोचा कि कमाते कि नहीं कमाते। फिर जब उन्होंने जेब से आईफोन निकाल के रखा और ऑडी की चाबी निकाल के रखी, तो मुझे लग गया कि हाँ भाई ये कमाता है। ठीक है, फिर उन्होंने कॉपी प्लान पे मुझे बहुत सारी चीजें समझाई, बहुत सारा प्लान उन्होंने कुछ समझाया था मुझे। खैर मुझे समझ नहीं आया था कि क्या था एग्जैक्ट, वो इतना समझ आ गया था पैसा आता है उस इंडस्ट्री से। ठीक है, समझा। फिर दूसरे बाद में फंक्शन सेमिनार वगैरह में जाना चालू करा। तो एक माइंडसेट वहां मिल गया मुझे कि पैसा कमाया जा सकता है। वहां जब मैं गया तो वहां एक पर्सन मुझे मिला, वो बोलता, मतलब वहां मंच पे जो आके बताते हैं कि मैं LLPP किया हुआ हूँ। अब LLPP क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। LLPP का मतलब होता है लटक लटक के 5वीं पास। ठीक है, कहता मैं LLPP किया हुआ हूँ और महीने का 80,000 कमा रहा हूँ यहाँ से। मैंने बोला गजब यार, ये LLPP करा हुआ है, मैं यहाँ अच्छा खासा पढ़ा हुआ हूँ, तब भी ऐसा कोई सीन नहीं है। एक पर्सन आते वो कहते कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैं 4 लाख कमा रहा हूँ। एक पर्सन आके कहते, जो कि काफी अच्छी उम्र थी उनकी, मतलब थोड़ा सा बड़ी उम्र थी उनकी, वो बोलते कि मुझे इसको करते हुए 12 साल हो चुके हैं और आज मेरा महीने का 20 लाख समथिंग का, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। अब मेरा दिमाग यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रहा, 20 लाख महीना, ये मेरे बगल में बैठा था कल। तो ऐसा कुछ सीन रहा था। तो वहां से फिर जब मैं आया, मैंने काम चालू करा, तो दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि कमाना तो 1 लाख महीना है। अब जब ये किताब में खोला, मतलब इससे तो 1 लाख नहीं आने वाला, मैंने इसको रख दिया। पर प्रेशर तो था ना भाई सर पे, घर वालों को, क्या कर रहा है, सब में क्यों लगा है। फिर मैं देखो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कि घर वाले मना कर रहे हैं, घर वाले वो कर रहे हैं, घर वाले मना आपको तब तक ही करते हैं जब तक आप उनको कुछ करके ना उखाड़ दो। आपने कुछ उखाड़ा नहीं होता है और आप घर वालों को सीधा बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हो। दिक्कत सबसे बड़ी वही है भाई, पहले घर वालों को कुछ करके बता दो, वो खुद तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैंने क्या करना चालू कर दिया था, मैं इसकी भी तैयारी करता था, मैं उसकी भी तैयारी करता था। मैं सुबह उठते साथ पढ़ने लगता था, फिर मैं काम पे जाता था, क्योंकि मैं फील्ड पे वर्क करता था उस टाइम पे। ठीक है, धूप में जाना, 40-40 का पेट्रोल डला के मैं काम करता था, क्योंकि पैसे भी नहीं होते थे। और मैंने 18 साल से पैसे लेना बंद कर दिए थे घर वालों से। वो सोनू शर्मा सर ने एक लाइन बोली थी उस टाइम पे कि अगर आप कमाना चाहते हो घर वालों से पैसे लेना बंद कर दो। पुष्कर ठाकुर सर को मैं बहुत एडमायर करता हूँ मेरी लाइफ में। उन्होंने भी बोला 18 साल को पैसे लेना बंद कर दो, इस फील्ड में आयो। मैंने बंद कर दिया। और बंद तो कर दिया, मेरे को होना भी तो चाहिए पैसे। तो जैसे तैसे इकट्ठे कर करके दूध के पैकेट से बचा बचा के मैं पेट्रोल डलवा के प्रेजेंटेशन देने जाता था। ठीक है, फिर ऐसा सीन होना चालू हुआ 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 हुआ। फिर धीरे धीरे वहां पर भी ठीक ग्रोथ हुई, ये नहीं बोलूंगा जो मैं चाहता था एग्जैक्ट वो नहीं हुई। पर एक टाइम पे क्या हुआ कि जो मेरा एक्सपेक्टेड चेक था वो नहीं आया था, जो मैं अर्निंग चाहता था वो नहीं हो रही थी मेरी। तो फिर मैंने उसको पॉज करा, क्योंकि एक टाइम पे सर्वाइवल के लिए पैसों की आवश्यकता सबको हो जाती है। फिर इस तरीके से मैंने वहां से निकला, जो 12वीं का मेरा फेस था इस तरीके से निकला। तो ऐसा मेरा निकलना हुआ। तो बस इस तरीके से मैं बिजनेस के फील्ड में आया था। फिर वहां से जब मेरा विजन क्लियर हुआ, थोड़ी सी अर्निंग होना चालू हुई, उस समय मैंने डिसाइड कर लिया मैं SSC की तैयारी नहीं करूंगा। मैं महीने का 10,000 कमा के खुश रहूंगा, पर मैं नहीं करूंगा नौकरी, मैं जॉब नहीं करूंगा। मैं यहाँ किसी की जॉब अगर कोई पर्सन कर रहा है तो बेस्ट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, उसको मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं ये बोल सकता हूँ। एग्जैक्टली मतलब उस टाइम पे आप जब काम कर रहे थे तो आपने एक चीज बताई कि थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आप पेट्रोल डलवाते थे, आप लोगों के मतलब उनके घर तक पहुंच के उनको प्रेजेंटेशन देने जाते थे। बिल्कुल। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे यार मैं क्यों जा रहा हूँ, धूप हो रही है, बैठ जाता हूँ शांति से, क्या करूंगा जाके? कभी लगता नहीं था आपको ऐसा कि बेकार है मतलब? बिल्कुल। आंसर मिल गया होगा। मतलब आपने सोच ही लिया था कि अब करना है तो करना ही है मेरे अपनी। पास कोई ऑप्शन नहीं था पहले। मैं एक चीज हाँ। बताता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, भाई तैयारी कर जॉब की, सिंपल। मेरे को एक ऑप्शन मिला, सबसे बड़ी बात ये थी। मैंने सोचा कि अगर इस ऑप्शन से मेरी अगर जिंदगी में कोई अगर परिवर्तन होता है, कुछ चेंजेस आते, तो बुराई क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, सबने बोला आपको फील्ड पे जाके काम करना है, आपको घर जाना पड़ेगा, आपको CCD में बैठना पड़ेगा, आपको कॉफी डी में, इन सब में बैठ के प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो फिर मैं देने लगा। मैंने कहा ठीक है, अगर यही प्रोसेस है, मुझे उन्होंने बता दिया था इतना इतना करना पड़ेगा, इतना इतना कर लोगे तो हो जाएगा। मेरे जैसे एक भी अगर कोई पर्सन मेरे साथ स्टार्ट करता था, मैं कार इमेजिन करने लगता था उस टाइम पे, मेरी ये कार आएगी, ये कलर की, टायर ये वाला लगवाऊंगा उसमें, मैं ये सोचना चालू कर देता था।
तो सोचो इस तरीके का विजन हो गया था। मेरी नरिशिंग जो मेरे अपलाइन थे ना, उन्होंने बहुत अच्छी करी थी। नरिशिंग से मेरा क्या मतलब है कि जैसे ही आया उन्होंने मुझे एक सेमिनार में भेजा था, सब पॉजिटिव थे उसके लिए। फिर उसके बाद मुझे एक और मीटिंग मिलेगा जहाँ सब पॉजिटिव थे उसके लिए। तो चाह के भी मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता था उस फील्ड के रिगार्डिंग। और जब मैं फील्ड में उतरा, अरे मैंने बोला भाई साहब इतनी नेगेटिविटी, इतने लोग नेगेटिव भरे पड़े उसके लिए। और मैंने इनिशियली जब वहां स्टार्ट करा था, मैंने 40 रिजेक्शन खाए थे, जो कि मेरे सगे लोग थे, जो बोलते थे हम तेरे लिए खड़े हैं, हम तेरे लिए खड़े हैं। वहां एक चीज रियलाइज हो गई थी, जो ये आपके आज दोस्त बनते हैं ना, ज्यादातर दोस्त या परिवार वाले भी, सो कॉल्ड परिवार वाले, मैं ये बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई सिंपल सी बात है, मुझे पता है कौन किनने मेरा सपोर्ट करा था, किनने नहीं करा था, कौन आपका करने वाले, कौन नहीं करने वाले। आपके परिवार वाले आपकी रिस्पेक्ट तब तक करना जब तक आपके माँ बाप हैं, उसके बाद नहीं करेंगे भाई वो। मैं समझ गया कैसे थे वो सारे लोग। मैं अभी काफी रूट साउंड कर रहा हूँ, पर हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो ये बात, राइट। तो कोई नहीं आया और सबने मुझे मना कर दिया था कि भाई तू कर ले, अभी तू कर ले, तू कमा लेगा तो हम कर लेंगे, तू कमा लेगा हम कर लेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। 40 रिजेक्शन आए, बहुत रिजेक्शन आए थे। फिर धीरे धीरे मेरी स्टार्ट हुई थी, फिर मैंने काम करना चालू करा था, तो ऐसे काम बढ़ा था वहां से मेरा। फिर चलो, आपका मतलब ये वाली जर्नी चली थी, ठीक है, आपने हम्म बताया कि, और उसमें 1.5 साल आपका लगा। तो हम्म जब ये हुआ तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं लगा कि चीजें सही नहीं बैठ रही थी, है ना? हम्म तो एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि कहीं से कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, ठीक है, रणबीर बिल्कुल कपूर का। तो आपके माइंड में भी कुछ ऐसा आया क्या कि कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है, वो एक कहावत है ना यार, कि हम्म, क्या बोलते हैं, मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी भटकते हुए, सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। निकले ही नहीं। क्या बात है। सिंपल से यार। तो इस चीज, ये लाइन मुझे उसी समय एक ने बोल दी थी, तो मुझे लगा कि भाई निकलना पड़ेगा, तो मैं निकल गया था। हम्म, मैंने ऐसा एक जगह ही नहीं छोड़ी होगी जहां मैंने प्रेजेंटेशन ना दी हो, जहां मैं रहता हूँ। और हर पर्सन को दिए, बिठा बिठा के लिए, गाड़ी पे बिठा बिठा के मैं प्रेजेंटेशन तक दिया हूँ एक टाइम पे। बाकी उसका तो फिर अलग सीन रहा था पूरा। तो जो लोग आज बोलते हैं, आज देखो लोगों का सिंपल सा एक चीज दिखता है कि आज जो हो गया भाई यही है, हम्म, इनकी लाइफ तो बहुत ही इजी है, हर चीज इनको आसान। ये लीड के पास जाते हैं, वो पैसा देके खड़ी हो जाती है, शकल देखते नहीं है कि लो 10,000 रुपए का प्लेटिनम दे दो मुझे। ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत लगी है, सबकी लगी है जो भी ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज है। एग्जैक्टली। तो इसके बाद आपकी एक और, कहते हैं ना, लाइफ में एक पहली इनिंग थी, फिर आपकी सेकंड इनिंग। तो हम्म जब आपकी लाइफ में सेकंड इनिंग के लिए जब हम स्टेप लेते हैं तो अंदर से एक डर होता है। अंदर लगता है कि अरे भाई, मतलब अभी इतना हुआ और दोबारा से अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या बिल्कुल होगा? फिर हमारे जो सराउंडिंग होता है ना, कि हमारे सराउंडिंग वाले लोग, की पहले तो ये बता रहा था, अभी हमें ये बताएगा, तो एक माइंड बिल्कुल। में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या माइंड में कुछ मैं ऐसा? आपको बताता हूँ मैंने क्या करा था उस टाइम पे एग्जैक्टली, हम्म, कि हुआ क्या था मेरे साथ सीन, कि जब वहां से मेरा पे आउट उतना नहीं आ रहा था, हम्म, तो उस टाइम पे क्या था, मुझे एक महीना आया था नवंबर दिसंबर का, मुझे 5,000 रुपए की बहुत जरूरत थी उस टाइम पे, सिर्फ 5,000 की, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बोलूंगा। हम्म, मुझे 5,000 की नीड थी, कुछ था मेरा पर्सनल इशू, उसके लिए मुझे जरूरत थी उस 5,000 रुपए की। मेरे पास नहीं थे 5,000 रुपए, ठीक है। अब वहां से पे आउट भी नहीं आया, तो मैंने डिसीजन लिया कि अब इसको पॉज करना पड़ेगा मुझे। भले ही इतना बिल्ड कर लिया, इतना कुछ कर लिया, पर पॉज करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही वीडियोस देखना चालू करी। तो ऐसा कुछ खास मुझे मिला नहीं। उसके बाद मैंने क्या करा कि फिर ऐसे ही ढूंढते पहचान पहचान के थ्रू मैंने आईएसओ के बारे में समझा। आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है इंडियन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर रहता है वो, कि क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करते थे कंपनीज को, कि आपकी प्रोसेस कैसी है। उसका बिजनेस में गए हम लोग, उसका बिजनेस स्टार्ट करा, वहां पे भी काम करना चालू करा। पर वहां पे प्रॉब्लम ये होना चालू होने लगी कि क्लाइंट बहुत हाई थे, हमें सीधा कंपनी को अप्रोच करना पड़ रहा था। और कंपनी को अप्रोच करना मजाक नहीं होता है। लाइक हम्म, अगर आप फोन पे को भी ओपन करोगे तो वहां पे आईएसओ करके लिखा आता है। उसमें भी काम कर, उसमें ही स्टार्ट करा था हम लोगों ने, यही सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड कराते थे। जैसे अपनी लीड्स गुरु अभी आईएसओ सर्टिफिकेशन हुई है, तो हम वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। एजेंसी से कनेक्टेड थे हम लोग। पर वहां पर ये था कि वहां पर भी पे आउट नहीं आया। फिर मैंने 1 महीने 1.5 महीने, मतलब सॉरी, उसे भी मैंने कितने 15-20 दिन करा था मैंने, बहुत मेहनत करी थी, कुछ खास पे आउट नहीं आया मेरा। अब क्या हुआ, फिर रात में भाई यूट्यूब ही है अपना जो है, फिर हम्म, यूट्यूब खोला। मोटिवेशन चाहिए थी उस टाइम पे थोड़ा, तो डिमोटिवेशन दी, बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, तो ये समझ लो। क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत घूमा, बहुत क्लाइंट को अप्रोच करा। वहां पे वो
जस्ट डायल से हम लोग कांटेक्ट निकालते थे, justdial.com से, वहां पे कंपनियों से कांटेक्ट निकालते थे, अप्रोच कर देते थे, पर कोई मना कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत बहुत रिजेक्शन आ गए। अब मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर संदीप महेश्वरी सर की वीडियो आ गई। संदीप महेश्वरी सर की वीडियो आई तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई 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 बताई। अब जैसे उन्होंने जर्नी बताई अपनी, अब उनने बोला कि मैंने फोटोग्राफी करी थी, ठीक है। अब पता नहीं क्या ऐसा सीन क्रिएट हुआ, दूसरे दिन मेरा दोस्त आके बोलता, भाई फोटोग्राफी का एक आया है, चल रहा है क्या करने? बोला, मैंने कल वीडियो देखी थी, संदीप ऐश्वर्य सर ने भी करी। हाँ भाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं आता कैमरा चलाना भाई, अभी भी नहीं आता और कैमरा चलाना। फिर वहां पे क्या हुआ, उसने बोला कि हम आपको एज ए इंटर्न रखेंगे, जितना होगा एक शूट का हम दे देंगे आपको, 500 रुपए समथिंग दे देंगे। तो मैं ठीक है चला गया, वहां शूट पे भी गया, वहां पे 1 हफ्ते शूट करा, 1 हफ्ते मैंने शूट करा था, डेली जाता था मैं शूट पे, वहां पे सीखता भी था, शूटिंग भी करता था, थोड़ा बहुत सीख गया था। तो जब उसका पूरा शूट खत्म हो गया जिस पर्सन का, तो वहां सबसे पहले तो शूट करके एक चीज समझ आ गई कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम मेरे लायक है ही नहीं, ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज हुई, और आखिरी में एक चीज हुई कि उसने मेरा कॉल पिक करना भी बंद कर दिया, तो उसने 7 दिन करा के मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, 1 रुपए नहीं मिले मुझे शूट के। रात के मैं जाता था, मतलब 4 बजे जाता था, दोपहर के 3 से 4 बजे जाता था, और रात के 3:30 बजे आता था मैं। खाना हम शादियों में ही खा लेते थे, जिसकी शादी में जाते थे, ठीक है। तो उसने मुझे कोई पैसा वहां पे नहीं दिया। लास्ट डे क्या हुआ था, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं लीड्स ग्रुप में क्यों आया, क्या रीजन था उसका आने का। लास्ट डे में क्या हुआ था कि एक पर्सन था वहां पे, तो जैसे हम नेटवर्किंग से थे, तो नेटवर्किंग वालों की प्रोफाइल अलग ही दिखती है कि नेटवर्किंग करता है, वो एंटरप्रेन्योर, वो सब उसमें लिखा हुआ था, ये सब मैंने कोट पैंट में वीडियोस भी डाली थी ऐसा कुछ, तो वो समझ गया कि भाई तू नेटवर्किंग करता है क्या। बोला हाँ। तो कहता कितना चेक, कितना अर्निंग हो रही है थी, ठीक ठाक हो जाती भाई, अच्छी अर्निंग। उसने आप एक लाइन बोल दी थी जो कि मुझे बहुत बुरी लग गई थी, लास्ट डे वाली वाली लाइन वो। उसने मुझसे बोला था, अबे जाना, अगर इतना कमा रहा होता तो तू यहाँ पे ना होता। उसने मुझे ये लाइन बोल दी थी, सबके सामने उसने ये लाइन बोली थी मुझसे। अब भाई देखो, बोला तो वो सच था, खैर उसे मैं गलत नहीं बोल सकता, बोला वो एकदम सच था, पर मुझे बहुत बुरा लगा, तो सीरियसली मेरे वाला आंखें ऐसे ना नम हो जाती है आंखें, वो सीन हो गया था मेरे साथ। अब जैसे ही वो सीन हुआ, मैं लीड्स गुरु को एक प्रोफाइल थी एक लड़की के नाम से, मैं उसको डेली देख रहा था, वो डेली अपनी अर्निंग अपलोड कर रही थी इसके दौरान, इसके 3 दिन पहले समझ लो, 3 से 4 दिन पहले डेली अर्निंग अपलोड कर रही थी वो, करे जा रही। पहले उसने 5,000 का डाला, फिर 2 दिन बाद उसने 10,000 का डाला, फिर 3 दिन बाद 13,000 का डाला, फिर ऐसे 4 दिन बाद उसका सीधा 25,000 हिट हो गया। फिर उस लड़की के साथ पूरा ऐसा सीन रहा था, ठीक है। अब उस लड़की के साथ ऐसा सीन रहा। अब जैसे उसने एक चीज बोली, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा जो मैंने पहले कमाया हुआ था, 4-5 4 एक हजार रुपए थे, या मैंने 2,500-3,000 रुपए थे, मैंने सीधा कॉल लगाया, मैंने जिसके साथ स्टार्ट करा उसको सीधा कॉल लगाया, भाई कहाँ है, मुझे स्टार्ट करना है, लिंक भेज दे। किसके थ्रू, उसने भी क्योंकि मुझे नहीं बताया था उसने स्टार्ट करा है कि नहीं करा, कहता भाई ये करता है, उसके थ्रू मैं तुझे करा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है करा भाई, मुझे नहीं पता, बस स्टार्ट करना है, लिंक भेज। मैंने ना प्रेजेंटेशन देखी ना कुछ देखा, भाई मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने लीड्स गुरु को ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही ज्वाइन करा मैंने, अब कर तो लिया भाई, करना क्या है मुझे ये पता ही नहीं था। तो लीड्स गुरु में आने की जर्नी कुछ ऐसी रही थी कि उस पर्सन के कारण उसने ऐसा वो बात बोली थी, तो गुस्से गुस्से में मैंने ज्वाइन कर लिया था, ये सीन हुआ था। हर एक इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है ना कि सीधा सीधा जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई बात ऐसी पिंच हो जाती है कि वो दिमाग में बैठ जाती है। और आपके एक बार जब लग गई, यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जितने लोगों को आप लोगों को मिलते होंगे ना, रिजेक्शन मिलते होंगे या लोग बोलते होंगे, सुनाते होंगे कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, सक्सेस नहीं आ रही है, तूने क्या उखाड़ लिया, कितना कमा लिया। मतलब आप लोग हो सकता है कि उसको लाइटली ले जाओ, लेकिन मेरे को एक चीज जो ऑब्जर्व करने को मिली कि सर ने ना लाइटली नहीं लिया, दिल पे ले लिया, सीधी बात है। और जब ले लिया ना उस चीज को दिल पे, तो उसके बाद से सर की जर्नी स्टार्ट हुई। तो हमें समझ में आया कि सर ने स्टार्ट कैसे किया, और हमें समझ में आया कि क्यों किया। क्यों हमें समझ में आ गया, रीजन था बहुत बड़ा। अब हमें एक चीज समझनी है कि जब सर ने स्टार्ट किया, तो क्या सर आप मुझे बताओ कि आज तो ठीक है, दिन का आपके पास 64,000 ऐसे ऐसे पे आउट बनते हैं, लेकिन क्या एक दिन ऐसा भी था क्या आपकी लाइफ में कि आपको दिन के वो जो होता है ना एक पैसिव इनकम, या फिर दिन का 1,500 रुपए, वो 78 रुपए भी बनाना, तो कभी ऐसा दिन जाता था आपका कि भाई आज पेमेंट बना ही नहीं? बिल्कुल जाता था भाई, क्यों नहीं जाता, ऐसा दिन सबके साथ जाता है। मेरा तो स्टार्टिंग के कितने 4-5-6 दिन तक तो मेरा कोई पे आउट ही नहीं आया था।
जब ज्वाइन करा था मैंने। तो फिर मैंने, मेरे साथ एक सीन था कि जब पहले अगर आप इतना आपका एक्सपीरियंस रहता है, अगर जो भी यहाँ पे न्यू है उसके साथ ये चीज नहीं है, पर अगर आपका इतना एक्सपीरियंस रहता है तो आप पे 10-15 लोग ऐसे रहते हैं जो आप पे भरोसा करते हैं, हम्म, जो अगर आप उनको कुछ बताओगे तो अच्छे के लिए ही बताओगे। तो मेरे पास भी ऐसे थे 10 में 15 में से मैंने सबको ही बताया, उनमें से एक ने मेरे साथ स्टार्ट करा था। मेरी पहली सेल ऐसे निकली थी, पहली सेल निकली और अमाउंट डैशबोर्ड पे आया, मैं बहुत खुश, मैं बहुत ज्यादा खुश, ठीक है। सबसे बड़ा सेम डे पे आउट था, मैं देखता था बैंक में आएगा कि नहीं आएगा, बैंक में आएगा कि नहीं आएगा। मैं मोबाइल लिए बैठा था बस ऐसे ही, मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं मोबाइल देखे जा रहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा। पे आउट क्रेडिट हो गया, पे आउट क्रेडिट हो गया और मैं मम्मी को दिखा रहा हूँ, मम्मी देखो मम्मी सही में 1500 रुपये आ गए, देखो 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 मैंने 2000 का कोर्स लिया था, सही में 1500 आ गए। ऐसे मम्मी को जाके मैं दिखा रहा था वहां पे। तब मुझे लगा कि ये आता है, फिर मैंने उसको प्रमोट करना चालू करा। फिर मैं आपको आगे जर्नी अभी बताऊं कि आगे बताऊं? अभी एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से हुआ था, और मैं ऐसे बहुत दिन जाते हैं जब पे आउट नहीं आते। अब तो खैर ऐसा है कि पैसिव इनकम ही उतनी आ जाती है, उससे ज्यादा ही, पर ऐसे कई दिन गए हैं जो जिस दिन जीरो पे आउट रहा है। मतलब आपने उस टाइम पे भी काम किया है, जैसे काफी सारे लोग उनके पास भी चैलेंज आता है कि दिन जाते बिल्कुल हैं कि पे आउट नहीं बन रहा है, तो वो दिन बिल्कुल आपने भी देखा है, राइट? बिल्कुल। तो एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज बना रहता है कि हर एक इंसान फेस कर रहा होता है कि कभी कभी ना इंसान की लीड जो होती है हम्म, वो ज्वाइन नहीं कर रही होती है, बहुत परेशान कर रही हम्म, होती है। वो बोलती है कि पहले तू कमा ले फिर कर लेंगे, है ना? और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ब्लॉक भी कर देते हैं आपको, या हम्म, कॉल उठाना बंद कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी आपके मैसेज को सीन करके ही छोड़ दिया। हम्म, इससे मतलब ऐसे ही एक बेइज्जती सी फील हो जाती है अंदर कि भाई बंदे ने मैसेज सीन करके ही छोड़ दिया, स्टेटस ही देखता है ये बस, और कुछ नहीं करता। तो आपके बिल्कुल। साथ भी ये सारे स्टेप्स होते रहते थे क्या जब आप काम करते थे? देखो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, आज भी ये सीन होते हैं पर अब कम होते हैं, क्योंकि देखो सामने वाला पर्सन अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, आप उसे पॉजिटिव नहीं कर सकते, राइट। पहले भी ऐसा सीन होता था कि हम किसी को बताते थे, वो मना करता था, हमें लोग ब्लॉक कर रहा है, कई लोगों ने ब्लॉक करा है भाई इनिशियल एज में। क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज डिपेंड करती है, जो रहता है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। मैं उस टाइम से वीडियोस बनाता हुआ आ रहा था, तो मेरा ऐसा नहीं था कि लोग मुझे ब्लॉक कर देते थे। ब्लॉक मुझे बहुत कम लोगों ने करा है, पर करा है। इस बिजनेस में सबको लोगों ने ब्लॉक करा है, वो उन्हीं लोग करा है जिनको कोई नॉलेज ही नहीं थी, राइट। दूसरा, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, रिजेक्शन तो आना ही आना है, अगर रिजेक्शन नहीं है तो हम सीखते क्यों? हम्म, अगर यहाँ पर हमारे साथ अभी 750 लोग अवेलेबल हैं, आप सभी को रिजेक्शन आ रहा है तभी आप यहाँ पर आए हो। अगर आपका पे आज का पे आउट आपका 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए का होगा तो यहाँ पे आते ही नहीं आप लोग, सीखते ही नहीं कुछ। अरे हमारा पैसा अब क्या सीखूं भाई, मैं सब तो है, ये सीन रहता है। अगर रिजेक्शन आ रहा तभी इंसान लर्निंग लेता है। तो मुझे भाई बहुत रिजेक्शन आया और इनिशियली तो बहुत रिजेक्शन पड़े, पर मैंने हमेशा इस चीज पे फोकस करा कि सॉल्यूशन कैसे हो सकता है इसका, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। तो सॉल्यूशन पे जब वर्क करना चालू करा, प्लस ब्रांडिंग को हमने कंटिन्यू रखा, क्योंकि इंसान उस इंसान के साथ कनेक्टेड होना पसंद करता है जिसके साथ उसका फोकस बढ़े, राइट। और यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ जो मैं मेरे मेंटर से सीखा हूँ, कि उनने एक बात बोली थी, बहुत पहले मैंने समझा थी इस लाइन को, कि क्या बोलते हैं, उनने एक बात सिखाई थी कि हाँ, जब भी कोई पर्सन आए आपका तो अपना ऐसा बाल का इतना सा छोटा सा टुकड़ा निकाल के काट के ऐसा रख के फूंक दो, और उसे उसे एक पप्पी दे दो कि जा रमेश जा। इस तरीके से, मतलब रमेश पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं। तो उनने एक बात बोली थी, किसी भी इंसान की कीमत तुम्हारे बाल के छोटे से टुकड़े से ज्यादा नहीं, तो और इससे ज्यादा इज्जत देने की उसको जरूरत भी नहीं है। तो आता है तो ठीक है भाई, उसकी जिंदगी में कितने परिवर्तन आ सकते थे। अपनी टीम में कितने सारे लोग हैं जिनका पे आउट है। आज ही मेरे टाइम साथ एक लड़की कनेक्ट हुई थी, उनका नाम परिधि है भाई, 16,000 रुपए एक दिन का उठाया उन्होंने, प्लेटिनम पे प्लेटिनम, मतलब सॉरी सिर्फ गोल्ड पे गोल्ड सेल करी जाएंगी कहीं वो। मैं खुद हैरान हो गया। तो ऐसे कितने सारे लोगों की जिंदगी बदली है अपने साथ, राइट। तो ये समझना इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली exactly. तो सर आप अब ये बताइए कि लाइक आपके पास चैलेंजेस आते थे, आपको भी है। मोटिवेशन फील होता था, और तो आप उन चैलेंजेस जब फेस कर रहे थे तो उसको ओवरकम करने के लिए सबसे हम्म, पहला चैलेंज जो हमारा आता है ना, वो फैमिली की तरफ से आता है। हम्म, सबसे पहला चैलेंज, और वो तब आता है कि जब हमारा पैसा या तो बन नहीं रहा होता, और बन रहा होता है तो ज्यादा नहीं बनता। तो फैमिली का जो चैलेंज था, आप उसको कैसे ओवरकम कर रहे थे, कैसे आपने उस पे काम किया?
मेरा देखो फैमिली का चैलेंज तो मेरे साथ तब तक रहा था, तब तक मैं 2-2.5 लाख नहीं कमा लिया था। 1 लाख के बाद भी घर वालों को कुछ ऐसा भरोसा सा नहीं था मेरे पे कि हाँ कुछ हो पाएगा, कुछ हो पाएगा, कुछ हो पाएगा। और एक बात बोलता हूँ, घर की जो छोटी छोटी लाइनें रहती है ना, बहुत हिट करती हैं अपन को, बहुत ज्यादा हिट करती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा करती थी हिट, कि अगर कुछ बोल दिया ऐसा तो मैं फिर रुक जाता था एक टाइम पे, कुछ करने का मन नहीं होता था, फिर चिड़चिड़ाहट होने लगती थी कि मुझे नहीं जाना, और सब नौकरी के लिए फोर्स कर रहे हैं। फिर सबसे ज्यादा मेरे को गुस्सा आती रिश्तेदारों पे। सारे रिश्तेदार नहीं बोलूंगा, कॉल कर करके, अच्छा हमारा लड़का तो सीए की तैयारी कर रहा है, हाँ हाँ अभी उसने एग्जाम दिया था कॉलेज कोचिंग में, उसके 90% है। अरे वो तो मम्मी को, अच्छा 90% है कोचिंग में, मम्मी सीए में 90 नहीं आए उसके, कोचिंग में 90 आए। पहली बात तो ये, सीए में आएंगे तो माना जाएगा। तो दिक्कत ये, मुझे उससे चिढ़ नहीं है उस बंदे से, मुझे चिढ़ उस बात की, तो मेरी मम्मी के कान में क्यों बात भरते हो, और मम्मी के कान में लोग भरते हैं, मम्मी मुझसे आके बोलती है बेटा कुछ और सही तैयारी कर ले, इसमें कोई भविष्य नहीं है, इसमें कुछ भविष्य नहीं है, क्या पता आज चल रहा है कल नहीं चल रहा, तेरी शादी होगी ब्याह होगा उसको कैसे करेगा, ये सब ताने सब सबको सुनने को मिलते थे। तो मैंने उस टाइम पे बस एक चीज करी थी कि मैं कंसिस्टेंट रहा था। मुझे एक बात पता था कि अगर मुझे सबका मुंह बंद कराना है, जितनी भी सोसाइटी भी है, मुझे कुछ करके बताना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अर्निंग करी, खुद की अर्निंग करी, मैंने खुद की अर्निंग से भाई मैंने घर वालों को लैपटॉप की मैंने जिद सोचा था करूंगा, पर मैंने सोचा कि घर वाले मुझे 70,000 का लैपटॉप दिलाने से रहे। ठीक है, इतना उनपे ऐसा वो नहीं था कि 70,000 का सीधा लैपटॉप दिला देते। मैंने खुद की अर्निंग से 70,000 का लैपटॉप उठा के ले आया। उस दिन घर वालों को थोड़ा लगा कि हाँ कुछ तो कर रहा है ये शायद। और मैंने पापा को बुलाया था खरीदने से पहले वहां पे, कि पापा थोड़ा देख लेना आके, कि पापा को भी लगे कि हाँ, क्योंकि एक पार्टी अपने पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई तो अपने पक्ष में रहे। तब से पापा थोड़ा मेरे साइड में आ गए थे कि हाँ कर रहा है कर लेने दे, कर रहा है कर लेने दे, क्योंकि नेटवर्किंग में भी वो मुझे देखते थे कि ये बहुत मेहनत कर रहा है। मैं लोगों को दिखाता था कि आप कार कैसे परचेस कर सकते हो, आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो, आप घर कैसे खरीद सकते हो, मैं सारी चीजें उनको बताता था उसके अंदर। तो उनको लगता था कुछ ना कुछ कर लेगा, पर मम्मी का तो मम्मी है यार, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है। तो वही बात हो गई कि आपका लड़का गूगल का सीईओ बन गया है, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सरकारी नौकरी होती तो और अच्छा लग रहा। तो वही वाला सीन था उनके साथ। तो जब मैंने 2-2.5 लाख रुपए कर लिए, 2.5 लाख कमा के घर वालों को बता दिया, तब मैंने क्लियर एक लाइन बोल दी थी कि आज के बाद मुझसे मत बोलना नौकरी का, मैं नहीं कर पाऊंगा और ना मैं जॉब करूंगा। मैं महीने का 10,000 कमा के खुश रहूंगा, मैं अकेला रहने चला जाऊंगा। घर वाले क्या, अगर आप इकलौते हो तो फिर ऐसा कुछ फोर्स नहीं करते, भले मन में कुछ भी रहे। मैं महीने का 10,000 कमाऊंगा पर मैं खुश रहूंगा, मुझे खुश रहने में। बहुत मैं फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में था क्योंकि उस टाइम पे, तो मैंने ये लाइन बोली थी। तो तब का दिन और आज का दिन है भाई, मुझे नौकरी के लिए नहीं बोला। बहुत बढ़िया। मतलब एक लाइन होती है ना कि वो होता है ना कि आप आपको मारना है, परेशान करना है, आप मुझे करो, जो भी इंसान है आप हाँ मुझे कर लो, लेकिन लोग हमारी फैमिली को जब परेशान करते हैं हाँ तो कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। और वो बात आपको हाँ बुरी लगती थी कि यार उस बंदे ने जो करना है करा, वो चाहे अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहा हो, ठीक है, उसका हमें पता है, लेकिन वो इंसान हमारे फैमिली के कान में कुछ डाल के चला गया और उस वजह से सारी चीजें खराब होती थी। वही बिल्कुल। चीज होती है ना कि हर कोई अपने शर्मा जी के लड़के को बताते हैं आके, हमारा लड़का ये कर ले। हमारे नीचे भी शर्मा जी के लड़के हैं भाई, ऐसा नहीं है। हम्म। वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे वैसा कुछ चिढ़ता नहीं हूँ। वो हम्म। पर्सनली पसंद भी है मुझे, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी एक टाइम पे। तो वो भी शर्मा जी के लड़के, वो भी अच्छा कुछ करके बैठे भाई, उनने भी काफी नौकरियां क्रैक करी हुई हैं, आज अच्छी नौकरी। तो मुझे भी उदाहरण दिए जाते थे, उनको देख उनको देख। एक तो भारत में सबसे बेकार चीज मुझे ये लगती है ना, उदाहरण देना। हम्म। सगे भाइयों में बनती क्यों नहीं है, कंपेयर करा जाता है। हम्म। मेरा कोई भाई नहीं, इकलौता हूं मैं कर। तो पर मैंने देखा है, कंपेयर करने से ही ना फिर वो हीन भावनाएं आने लगती है मन में इंसान के, हम्म। हीन जलन। फिर कंपेयर कंपेयर करना लगने लगता है कि भाई ये तो इतना कर रहा है, मैं इतना नहीं कर रहा हूँ। ये शुरुआत होती है घर वालों से। जब तक ये मेंटेलिटी नहीं बदली जाएगी ना, मुझे नहीं लगता अपना भारत ऐसा कुछ बहुत आगे जाने वाला है। सबसे पहली शुरुआत यहीं से करना पड़ेगी। तो ये जो कंपेयर होता है ना परिवार का करना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। आजकल मैं कहीं सुनता भी हूँ ना किसी को कंपेयर करते हुए, तो मैं उसके माँ बाप को समझाता हूँ बिठा के, सबसे पहले तो आप देखो, जब तक आप कुछ करे नहीं होते ना, उखाड़ते नहीं हो, तब तक समझाने का कोई हक भी नहीं होता। हम्म। अब तो घर वाले उन रिश्तेदारों से बोल चुके हैं, अमन ये कर रहे हैं, अमन वो कर चुका है, अमन ये कर चुका है। तो मैं उनके बाप समझाता हूँ, देखो आप इन दोनों को कंपेयर मत करो, वो अपनी जगह सही कर रहा है भाई, उसको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है। भाई क्या बुरा प्रोफेशन है वीडियो एडिटिंग। भाई हाँ। आज के टाइम पे वीडियो एडिटर कितना कमा सकता है, 1 लाख तो वो दिन का उठा लेगा 10 वीडियो एडिट करके। तो मैंने समझाया, तो बस बता रहा हूँ, कंपेयर करना सबसे बेकार चीज होती है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा चलती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपकी लीड गुरु की जर्नी चल रही थी, चैलेंजेस आप बिल्कुल। फेस कर रहे थे कंटिन्यूअसली।
और आप काम कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस, ठीक है। मतलब ये बात तो जायज है कि आपके पास भी प्रॉब्लम आ रही थी, आपके पास भी परेशानी आ रही थी, लोग आपको भी कंपेयर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, फैमिली को कोई कुछ बोल के चला जाता था, कोई कभी कुछ बोल रहा है। और वो बात आपको ऐसा होता है ना कि रात में जब हम अकेले होते हैं, बैठते हैं, तो याद आता है कि यार आज ये हुआ मेरे साथ, आज ये हुआ। तो आपको भी कहीं ना कहीं फील होता था। तो उसका असर धीरे धीरे करता गया आपके माइंड पे। तो कई लोग ना इस चीज को डिमोटिवेशन में ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। आप क्यों नहीं बैठे सर? आप क्यों मैं नहीं आपको बैठे? बताता हूँ योगेश भाई, जब मैं छोटा था, तो मैं बताता हूँ, ये ज्यादा मैंने किसी को बताई नहीं है ये बात है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जब मैं कई जगह ऐसा रहा हूँ जहां पर सिर्फ एक कमरा था, एक कमरे में ही मैं मम्मी पापा सोते थे, तो वहीं किचन रहती थी। मैं अगर आपको पास्ट में लेके जाऊं मेरे, एक कमरा था, वहां पर भी कंबाइंड लेट बात होती थी। कंबाइंड मतलब सबका एक साथ रहता। मैं ऐसे एरिया में भी रहा हूँ। मैं ऐसे एरिया में भी मुझे रहना पड़ा है जहां पर जैसे मतलब किसी को मैं रिलीजियस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जब ईद आती थी तो नालियों के बाहर से खून बहता था। वो नालियां ओपन थी वो, और हमारा गेट के सामने नालियां होती थी। वहां वहां ऐसे एरिया में भी मैं रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ घर वालों का फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। पापा की सैलरी हो सकता है 1,500 रुपए हो उस टाइम पे, या 2,000 रुपए हो। ऐसा ऐसा भी सीन रहा है मेरा। उससे पहले भी कुछ ऐसा सीन रहा है जहाँ पर हम लोग का फाइनेंशियल बैकअप इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, जहाँ हम लोग को रहने का भी दिक्कत होती थी। एक टाइम पे जब बहुत ऐसा सीन रहा है भाई, बात है कि मैं पास्ट में ले जाना नहीं चाहता किसी को मेरे। तो वो दौर जो देखे हैं ना, वो दौर नहीं देखने मुझे। वो दौर जो देखे थे वो दौर नहीं देखने। और जब इस बिजनेस की फील्ड में आया था, तो एक लाइन मुझे सुनने को मिली थी कि जो बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मर जाओ तो इसमें आपकी गलती है। जो लोग कहते हैं ना भाई बहुत मोटिवेशन पोस्ट डालते, भाई ये मोटिवेशन कोट बहुत वर्क करता है। अगर आपने पढ़ के उसको अर्थ समझ लिया और अगर उसको ले लिया ना दिल पे, तो बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। वो कोट मेरे दिमाग में चढ़ चुका था कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुआ तो नहीं होगा, और मतलब मैं कर सकता हूँ कुछ। ऐसा सीन आया था मन में मेरे। तब जाके वो दिक्कतें मेरे दिमाग में रहती हैं। तो मुझे वो फिर से नहीं जाना उस दौर में, मुझे वो खत्म करना है। मुझे ऐसी लाइफस्टाइल देनी है जो मेरे परिवार में अभी तक किसी ने ना जी हो। सिंपल सी बात है। वो लाइफस्टाइल ऐसे नहीं दे पाएगा भाई, उसके लिए बहुत मेहनत लगनी पड़ेगी। रात के 4-4 बजे तक काम करना पड़ेगा। आपने खुद देखा होगा कि अपन दोनों काम करते हैं, रात के 4-4 5-5 बजे तक अपनी पीपीटीज रेडी होती है। तो वो ऐसी नहीं होती, वो दिक्कतें होती हैं जीवन की जो आपको कराती हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोगों की दिक्कतें क्या होती हैं? भाई गर्लफ्रेंड नहीं हो रही, भाई ये नहीं हो रहा, भाई बाबू सोना कर पा रहे हैं, भाई यहाँ इंस्टाग्राम का ऐसा चल रहा है, भाई रिचार्ज का पैसा नहीं है। भाई ये तो दिक्कतें हैं। मैं तो बोलता हूँ कि ज्यादातर आप नोटिस करना, मतलब सबके साथ नहीं, जो जितना गरीब घर से होता है ना, वो उतना ही कुछ उखाड़ पाता है। जैसे अभी अपने यहाँ जिसने अवार्ड जीता, मतलब ओलंपिक में जो जीते, वो गोला फेंक में, जिसमें आई डोंट नो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। वो भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थे। जितने भी बड़े लोग हैं सब नॉर्मल फैमिली से ही रहे। तो भाई अपन क्यों नहीं कुछ कर सकते? कुछ अगर हटके करना है तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी ना यार, ऐसे नहीं मिलता कुछ। तो उन दिक्कतों के कारण भाई मैं काम करता हूँ। मेन मेरा ये था कि मुझे घर वालों को, जैसे सबके घर में होता है भाई, मेरे घर पे तो ऐसा होता था। लीड्स गुरु में आने से पहले देखो, मैं पूरा श्रेय लीड्स गुरु को देता हूँ, पूरा श्रेय अजय सर को देता हूँ भाई। मैं अगर वो ना होते तो ऐसा कुछ चेंजेस आते भी नहीं। घर में 100-100 रुपए के लिए भी कभी चिक चिक हो जाती थी, 100, 150, 200। तो कभी हिट करती थी ये चीजें। इस कारण से भाई मेरा ये था कि अभी पैसे की किल्लत जो है ना, वो निपटाना है मुझे किसी भी हाल में। तो इस तरीके से वो चलना चालू हुआ था भाई। मतलब आपकी एक जिद बन चुकी थी कि भाई करना है तो करना है, मुझे वापस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं चाहिए, सेक्रीफाइसेस नहीं करने, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको बस बिल्कुल। बाहर निकलना था। तो उसके लिए फिर आपने एफर्ट डालना शुरू किया। एंड बिल्कुल सब लोग जानते भी हैं कि आप अगर इस सिचुएशन में रह के भी आपने काम किया है, तो आज भी लोग जानते हैं कि आप डिजर्व करते हो जो आज आपके पास है। जो आप बताओ, अब जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप मुझे फ्रैंकली बताना कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में सर रहे हैं, तो क्या सही में डिजर्व नहीं करते कि दिन का 64,000 भी क्या कम नहीं है? आप बताओ, प्रैक्टिकली सोचना। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा था कि सर ने बार बार कॉम्प्रोमाइजेस आ रहे थे, बहुत सारी चीजें फेस करने को मिल रही थी, राइट। एंड सर लगातार इन चीजों को फेस कर रहे थे। तो आप सोचो कि सही में एक इंसान अगर मेहनत करे तो डिजर्व तो करते हैं, ठीक है। तो यहीं से एक आ जाती है मन में, हमारे अंदर आ जाती है कि हमें ना कभी भी किसी से जेलेसी नहीं रखनी है लाइफ में। हम जितना भी कामयाब हो, क्योंकि हमें नहीं पता ना सामने वाला इंसान कितना स्ट्रगल करके आ रहा है, कितनी मेहनत करके आ रहा है। हम उनके आज को देखते रहते हैं,
कि भाई आज इनके पास ये है, आज इनके पास ये है, राइट? ओके, तो सर आगे की अगर मैं आपसे बात करूं, आगे के लिए मैं आपसे पूछूं, तो मैं आपसे अब जानना चाहता हूं कि आपका जो पे आउट है, ठीक है, वो महीने का कैसे 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 आपने इंक्रीज किया, और आप कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, और आपने लाइक कैसे खुद को पॉजिटिव माइंडसेट में अलाइन रखा। तो आप बता सकते हो कि आपने ऐसा क्या किया? बिल्कुल। मेरा सबसे पहले तो ये था, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा 25 दिन का पे आउट 30,000 का था यहाँ पे। मैंने कभी 10,000 एक बार में नहीं कमाए थे भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कभी 10,000 मैंने कमाई नहीं थी एक बार में। मेरा जो पहली अर्निंग थी वो 28 रुपए की थी। जहां मैं पहले काम करता था, पहली अर्निंग मेरी 28 रुपए की थी। मैं 1.5 साल तक 100, 150, 200 ऐसे रुपए में काम कर रहा हूँ मैं ज्यादातर। ठीक है। मेरा हाईएस्ट अर्निंग उस टाइम पे 4,500 कुछ की आई थी। ठीक है। फिर यहाँ पर मेरी एक बार में अर्निंग हुई इतनी इतनी इतनी, तो 25 दिन में 30,000 मैंने कमा लिए। तो 25 दिन की 30,000 हुई, फिर अगले महीने मेरा 50,000 हिट हुआ, फिर उसके अगले महीने मेरे 1 लाख हिट कर दिया। फिर जैसे 1 लाख हिट करा, उसके दूसरे महीने मेरा 2 लाख हिट हो गया। फिर जैसे 2 लाख हिट हुआ, तो अगले महीने मेरा सीधा 4.5 लाख हिट हो गया। 4.5 लाख हिट हुआ तो 5 लाख हो गया। फिर 5 लाख से मिनिमम 3 महीने में मेरा 1 मिलियन हिट हो गया। अमेजिंग अमेजिंग। ऐसा रहा था पे आउट का सिस्टम मेरा। और मेरा जैसे 1 लाख हिट हुआ था, तो मुझे उस लड़के को कॉल करना था कि जिसने मुझसे बोला था ना भाई, जाना अगर कमा रहा होता तो तू यहाँ पे ना होता। पर मैं आज उस लड़के का शुक्रिया बोलता हूँ भाई, मन ही मन में। उससे मैं मिला नहीं हूँ जब से उसने मुझसे बोला। आज मैं उसका शुक्रिया बोलता हूँ कि अगर उसने वो लाइन मुझसे ना बोली होती उस दिन, तो मैं ज्वाइन ना करता और ना इतना सब कुछ होता। अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा होता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एकदम सही ये बोला। है। Okay. तो सर अब हमने आपके बारे में समझा सुना, और बाकी लोगों को इंस्पिरेशन भी आपसे मिली। तो नेक्स्ट मैं जानना चाहता हूँ कि आपने, आपका कहीं कॉल बज रहा है शायद, उसको आप ऑफ कर दीजिए। यस यस यस, जस्ट अ सेकंड। सो एवरीवन, थोड़ा सा वेट और करना। आखिर में मैं कुछ आपको टिप्स भी बता के जाऊंगा कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है, क्या क्या काम आपको करना पड़ेंगे इस जर्नी में। थोड़ा सा हम अपार्ट फ्रॉम बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हम ज्यादा बिजनेस की बात नहीं, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि बिजनेस के बैकएंड की क्या प्रोसेस रहती है। कई लोग को जब रिजल्ट्स नहीं आते, कई लोग को लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है कि अभी इस प्रोसेस को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सेशन ना आपके अंदर का जो पोटेंशियल बनता है ना, वो पोटेंशियल बनता ही कैसे है। बात तो सबसे पहले यहीं पे है कि आप अगर यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल होगे तो होगे किस वजह से। आपके बिल्कुल सैक्रिफाइस, आपके स्ट्रगल, वो सारी चीजों से। तो आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, तो सर के अंदर जो चीजें थी, तो कभी किसी की बात पिंच हुई तो सर का इनर पोटेंशियल बाहर आया, सर के मेंटोर ने उन्हें गाइड किया तो अंदर का पोटेंशियल बाहर आया। तो आपको एक बार ऑब्जर्व तो करना है कि क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्या हम भी ये फेस बिल्कुल। करते हैं, क्योंकि वहीं से आप प्लान्ड हो रहे होते हो एक बड़ी सक्सेस के लिए। अब उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग पार्ट, राइट? तो सर आपने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करे होंगे कि जो आज आप सबको सिखाना चाहते होगे कि किस वजह से आप अपनी सक्सेस को रिटेन कर पा रहे हो, लगातार कंसिस्टेंट चेक बना पा रहे हो, और हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो सर आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले आप सभी को एक बात बताऊंगा, मैंने ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं करी है ना, मैंने ज्यादा कुछ सोचा था। जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ, जिससे डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। राइट। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से ये बोलूंगा कि आते ही साथ पैसों के पीछे मत भागो। सीधा पैसों के पीछे भागना दिक्कत होती है। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे भागेगा। अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे, नॉलेज पैसा आपके पास झक मरा के आएगा। ये समझना पड़ेगा आपको। मान के चलो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा आप एक चीज नोटिस करना, पहले सरस्वती जी की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ऐसा क्यों होता है? पहले विद्या आएगी, तब जाके आपके पास धन आने वाला है। इसलिए सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करो। राइट। 1 महीने तक अगर आप बिगिनिंग हो, आपने अभी तक कोई प्रोफेशन में काम नहीं करा, आप अभी तक सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं थे, 1 महीना सिर्फ सीखने पे ध्यान दो, सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो। आप इनसे दौरान क्या क्या सीखना है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो फटाक से अपना कॉपी पेन उठा लेना कि किन किन स्टेप्स पे आपको काम करना है, और ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहला तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि आपने अगर ये स्टार्ट करा है तो ये एक बिजनेस है। बिजनेस किस तरीके से है कि मान के चलो आपके पास एक प्रोडक्ट है,
आप जब उस प्रोडक्ट को किसी को सेल करोगे तब आपकी अर्निंग होगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने जो प्रोडक्ट लिया है आप उससे स्किल सीखो, भले वो फ्रीलांसिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, इंस्टाग्राम मास्टरी हो, आप लोगों के इंस्टाग्राम मैनेजर बनो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो पहले डिसाइड करो कि आपको अर्निंग कैसे करनी है। अब अगर आपको अफिलिएट से अर्निंग करनी है तो वो मैं बता रहा हूँ वो कैसे करनी पड़ेगी। ठीक, सबसे पहले तो माइंडसेट क्लियर रखो। दूसरा, अपना गोल बनाओ। अपने गोल बनाओ कि आपको करना क्यों है। अब गोल का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली कि मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए। चाहिए, सबको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों चाहिए? कार चाहिए, क्यों चाहिए? भाई दिखाऊंगा सबको? नहीं, वो रीजन नहीं है। फिर वो तो फिर आप दिखावा करना चाहते हो। घर है, घर क्यों चाहिए? हर चीज का स्पेसिफिक रीजन होता है। हर चीज का स्पेसिफिक रीजन होता है। जब तक आपके गोल का कोई रीजन नहीं होगा ना, और अगर वो रीजन नीड नीड से कनेक्ट नहीं होगा, नीड मतलब समझ रहे हो, ये तो चाहिए ही चाहिए, इससे तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। जैसे योगेश भाई, मुझे खुद का घर बनवाना है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत जल्दी मैं एक और अच्छी न्यूज सुनाऊंगा। ठीक है, वो आपको बहुत पसंद आएगी। मिनिमम उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-6 महीने का, और उस पर काम चल भी रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो जैसे मुझे घर चाहिए मेरा खुद का, फॉर एग्जाम्पल मुझे घर चाहिए। घर क्यों चाहिए? क्योंकि मम्मी को खुद का घर में रहना है। मैं चाहता हूँ मम्मी खुद के घर में उठे, गार्डन में जाएं, बैठे, वहां मेरा एक छोटा सा कुत्ता हो जो दौड़ता हुआ आ रहा हो, ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ। सिंपल, ये हो सकता है आपका रीजन। दूसरा, गोल आपका खुद की अर्निंग के साथ साथ ऐसा भी होना चाहिए कि मुझे दूसरों की भी अर्निंग करानी है। जैसा भी मेरा मेनली गोल यही है कि मुझे 100 लोग अपनी टीम से निकालने हैं जो 1 लाख क्रॉस कर दें। 5-6 तो हो चुके हैं, और भी मुझे जितना जल्दी है, जितना जल्दी हो पाए, तो मुझे 100 लोग करना है जो 1 लाख की अर्निंग कर पाए। पहला आपको क्या करना है? गोल सेट करना। गोल सेट कर लिया। गोल सेट करने के बाद अब आप थोड़ा सा बिजनेस की नॉलेज लो। अब आप ये जो इस फील्ड में आए हो, एफिलिएट मार्केटिंग, जब आप सामने वाले से बात करो ना, तो बात करने में वो लगना चाहिए कि भाई बंदे पे नॉलेज है। बंदे को हर चीज का नॉलेज है। आपको फ्रीलांसिंग का नॉलेज होना चाहिए, कॉपी राइटिंग का नॉलेज होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की जितनी चीजें होती है, हर चीज का आप नॉलेज रखो। राइट, क्योंकि जब आप कॉल पे बात करोगे तो उसको लगेगा कि हाँ भाई इसके पास नॉलेज है। अगर मैं इस पर्सन से कनेक्ट होता हूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये चीज क्लियर हुई? तो नॉलेज लो। तीसरी बात, अब आपको यहाँ पे सीखना है रिलेशनशिप बिल्डिंग। लोगों से व्यवहार बनाना सीखो। देखो, भारत में ज्यादातर जो सेलिंग होती है वो होती है व्यवहार के कारण। कभी भी आपने नोटिस करा होगा, अपनी मम्मियां कुछ भी उलझुल सामान खरीद लेती हैं जो कि जरूरत भी नहीं होता। वो खरीदती भी उनसे जो मोहल्ले की कोई आंटियां रहती है, जिनसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और वो आंटी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे और मम्मियों को बुला ले, अरे बहन जी आइए ना, थोड़ा सा हमने स्टार्ट करा, देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ खरीद के आ जाएंगी। मन को जो अजीब से डब्बे लेकर आ गए, जरूरत क्या थी इसकी? अब उसने स्टार्ट करा था, बोल रही थी तो ले लिया। क्यों? संबंध, व्यवहार, उस रिलेशनशिप के कारण मम्मी ने खरीद लिया। यहाँ पर भी जब तक आप रिलेशनशिप बनाना नहीं सीखोगे लोगों से, अगर आपके संबंध बिल्ड नहीं होंगे आपकी लीड से, वो आपसे परचेस नहीं करेगा। राइट, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी के लिए रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। दिल से उससे दोस्ती करो ना भाई, पहले ज्वाइन कराने से पहले। लाइक जैसे योगेश भाई, अपन दोनों कनेक्ट हुए थे, सबसे पहले अपनी बॉन्डिंग बनी थी। पूरी चीजें यस। मैंने बताई, पूरी चीजें आपने बताई, फिर जानी, फिर हमने स्टार्ट करा। राइट, कि हाँ भाई, जब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ हम ग्रो कर सकते हैं इसके साथ, तब आपने स्टार्ट करा था। राइट, तो सामने वाला पर्सन तभी ज्वाइन करेगा जब आप उसको ये विश्वास दिला दोगे कि हाँ इसके साथ हमारी ग्रोथ हो सकती है, इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अब आपको इसके बाद सीखना है सेल्स एंड मार्केटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अफिलिएट का नहीं बता रहा हूं, मैं आपको हर बिजनेस का बता रहा हूं जिसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज। राइट, सेल्स एंड मार्केटिंग, आपको बेचना आना चाहिए। अब बेचते कैसे हैं? बेचना एक बहुत बड़ी स्किल है अपने आप में। सेलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग रिलेशनशिप बिल्ड करके सेल करते हैं, कई लोग नॉर्मली सेल करते हैं, पर रिलेशनशिप के बाद ही सेलिंग आएगी। अब सेलिंग के अंदर भी पिचेस होती हैं कि हम ऑप्शंस देते हैं कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप 5 बजे से स्टार्ट करोगे, आप आज 6 बजे स्टार्ट कर रहे हो या फिर कल 11 बजे स्टार्ट करोगे। ये छोटी छोटी सी बहुत टिप्स रहती हैं सेल्स के अंदर जो आपको सीखनी पड़ेगी। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करनी है? देखो, मार्केटिंग में सिंपल सा एक और पॉइंट ऐड करूंगा जिसको मैं बोलता हूँ ब्रांडिंग। जब तक आपका ब्रांडिंग नहीं है भाई, कोई ज्वाइन नहीं करने वाला है, लिख के ले लो। कर भी लेंगे तो आप उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो ग्रोथ सेम चाहते हैं पर वर्क सेम नहीं करना चाहते, वर्क सेम नहीं करना चाहते। राइट, तो आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगी। ब्रांडिंग क्या होती है? वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। वीडियोस में भी क्या बनाना ये भी बता रहा हूं मैं। आपकी नीश क्या हो गई? एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, जो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग आपकी नीश है। एफिलिएट मार्केटिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका टॉपिक है। हाउ टू गेट फर्स्ट सेल। यूट्यूब वीडियो अगर आप मेरी यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, 65,000 प्लस व्यूज क्रॉस हुए इस वीडियो पे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करी मैंने। उस वीडियो के कारण मेरा चैनल भी बूस्ट अप हो गया।
लीड कैसे लाएं, हाउ टू जनरेट लीड, इंस्टाग्राम से लीड कैसे लाएं ऑर्गेनिक तरीके, मैंने 5 तरीके बताए उसके अंदर, वायरल हो गई, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाना है। अब आपको कंटेंट कैसे मिलेंगे, आसपास के एफिलिएट वालों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, भाई लीड नहीं मिल रही, भाई क्लोजिंग नहीं हो रही, भाई अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, ये आपके टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाओ ना, यूट्यूब पे बड़ी वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, राइट। अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दो, अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज दो, तो वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। चलो योगेश भाई, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप दोनों में से किसके साथ स्टार्ट करोगे। ए पर्सन जो है, जो ए है, वो उसको सिर्फ लीड चाहिए और अर्निंग करनी है, ठीक है, उसको लीड आ जाए और उसकी अर्निंग हो जाए, उसको सिर्फ इतना चाहिए। जो बी पर्सन है, दोनों ने साथ में स्टार्ट करा है, बी पर्सन है जो अपन ने उसको भी बताया, जो वो सीख रहा है, वो कल से इंप्लीमेंट करना चालू कर रहा है, वो वीडियोस बना रहा है, वो सेल्स सीख रहा है, वो मार्केटिंग सीख रहा है, और आपकी उससे कॉल पे बात होती है, वो सिंपल बोलेगा मेरी 1 रुपए की अर्निंग नहीं है, पर मैं इन सब पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, और आपको भी लगता है कि हाँ बंदे पे नॉलेज है, काम कर रहा है, इसके साथ मैं ग्रो हो सकता हूँ, क्या आप ज्वाइन करोगे उसके साथ? आप खुद किसके साथ करना ज्वाइन पसंद करोगे, ए के साथ, बी के साथ? सर बी के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि इसका ना कारण भी है। इनफैक्ट हम्म, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी भी जब आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे थे, राइट। हम्म, एंड जब मैंने आपके बारे में देखा था ना, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, मैंने इंस्टाग्राम देखा, मैंने कंटेंट, मतलब मैंने आपके पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करी कि ये पर्सन के एक्चुअल माइंडसेट क्या है, क्योंकि हम्म। लोग यही ऑब्जर्व करते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज ने मेरे को बहुत एक पुश दिया कि मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। ओके ग्रेट। तो आपने खुद बताया कि आप उसके साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं जो वीडियोस बना रहा है, तो आप सोचो ना कितनी पावर है वीडियोस में। अब मुझे एक बात बताओ, वीडियो बनाने का क्या पैसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। क्या फेसबुक इंस्टाग्राम से पैसा मांगती है? बिल्कुल नहीं मांगती। तो भाई हमें मांगने में क्या दिक्कत है, हमें मतलब वीडियो अपलोड करने में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। उसके साथ आपको एक और स्किल समझनी है जो कि होगी लीड जनरेशन, क्योंकि ये बिजनेस 2 तरीके पे काम करता है, एक हो गया ऑथेंटिसिटी, दूसरा हो गया लीड जनरेशन। ऑथेंटिसिटी मतलब आप कितने लीगल हो, कितने जेन्युइन हो सोशल मीडिया पे, तो अपनी जेन्युइनिटी बढ़ा लो। सोशल मीडिया पे कोई भी आपका है तो उसको लगे हाँ ये पर्सन के पास नॉलेज है, मैं इसके साथ कनेक्ट होना पसंद करूंगा। अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल भी दिखाओ, जैसे आप हो वैसे दिखाओ, नॉलेज भी पुट करो, हर चीज करो आप उसके ऊपर, राइट। ये चीज हो गई। अब इसके बाद फाइनल आ जाता है हमारा लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के आप तरीके सीखो, लीड जनरेट कैसे कैसे होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे तरीके आपको सीखना पड़ेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन पर अगर आप काम करना चालू कर दो तो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। प्लस जो भी आपके पास लीड आ रही है, पहले आप उससे बातचीत करो, पहले कॉल पे लो डायरेक्ट आप उसको। अब आप बोलोगे कि सर वो कॉल पे नहीं आती, आप उससे ऐसी बात करो ना, ब्रदर मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी जो आपके करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और बिफोर वी स्टार्ट, हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कॉल पे कनेक्ट कर लो, क्योंकि बिना कुछ जानकारी लिए मैं नहीं चाहता कि आप भाई स्टार्ट करो। भले वो स्टार्ट नहीं करने वाला, हम खुद से बोलेंगे ये लाइन, मैं नहीं चाहता कि आप स्टार्ट करो बिना सारी जानकारी लिए, बिना सारी इंफॉर्मेशन लिए। तो भाई अपन कॉल पे कितने बजे कनेक्ट कर सकते हैं, 4 बजे या 7 बजे? बोलेगा भाई 7 बजे कर लेते हैं। कभी भी इंसान को 2 ऑप्शन देना चाहिए हमेशा। अब 7 बजे लो, आप कॉल पे कैसे बात करते हैं वो आप अपने लीडर से सीखो, कॉल पे कैसे बात करनी है। इसके रिगार्डिंग मैं भी, हम सब मिलके ऑडियोज प्रोवाइड करा देंगे, अनलिस्टेड रहेंगे वाली वो ऑडियोज, तो आप देख लेना कैसे बात करनी होती है, राइट। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर इस पे ही काम करते हो योगेश भाई, ये बहुत इनफ टिप्स है। एफिलिएट मार्केटिंग में लोग जबरन पीछे भागते हैं टिप्स के, मैं जितना मुझे लगा है अभी तक, टिप्स जैसी कोई चीज नहीं है। जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट कर लो, उसके अंदर सेल्स में जो बताया गया है, जो अर्जेंसी में बताया गया है, जो इंस्टाग्राम पे बताया गया है वो करो। प्लस मैं आपको स्टेटस की एक स्ट्रेटेजी देता हूँ, जितने भी नए लोग हैं जो गलती करते हैं, आते साथ अर्निंग के स्टेटस मत लगाओ पूरे, आप अपना मार्केट बिगाड़ रहे हो। जो आपके कॉन्टैक्ट भी होंगे ना वो भी आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे। आप अपना स्टेटस लगाओ, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, वैल्यू वैल्यू सेल्स पिच कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब आपको वैल्यू किस तरीके से, पहले अपनी वीडियो लगा के कुछ वैल्यू दे, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसने कुछ, सिर्फ वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला मुझे। फिर आपके दिमाग, आप उसके दिमाग में पूरे दिन घूमोगे। फिर अपनी एक और ऐसी कोई वीडियो डाल दो या किसी और की डाल दो, बस फर्क नहीं पड़ता, बस स्टेटस अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब ये हो गया वैल्यू वैल्यू सेल्स पिच। सेल्स पिच क्या, जैसे कांग्रेचुलेशंस योगेश भाई फॉर योर 100K, कांग्रेचुलेशन विपिन भाई फॉर योर 100K, कांग्रेचुलेशन अमन, ऐसे करके ये करोगे। फाइनली मैं कॉल टू एक्शन, एक अच्छा सा पोस्टर बना के, इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्निंग समथिंग डीएम मी, यस डीएम मी इंटरेस्टेड, डीएम मी आई वांट टू स्टार्ट, कुछ भी करके ये कॉल टू एक्शन लगा दो, फिर आपके लीड कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से स्टार्ट करो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कंटेंट क्रिएशन जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी स्टार्ट कर दो आप लोग। और बस दैट्स इट, यही टिप्स थी। बाकी टिप्स सर ये है कि हम जो आगे ट्रेनिंग में लाने वाले हैं, अभी जो ट्रेनिंग आने वाली है पूरी,
आप सभी को उसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। उससे कनेक्टेड रहना, योगेश भाई के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कनेक्टेड रहना, मेरी कनेक्टेड रहना, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है अभी। सो फिलहाल ये है, अगर इन 5 चीजों पे इंसान काम करता है योगेश भाई, तो उसकी इतना है कि इतनी टिप से 100 के तो हिट कर ही लेगा वो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये चीज है, बिल्कुल। सो सही में सर, थैंक यू सो मच। एंड सच में मेरे को बहुत मजा आया, मेरे को काफी अच्छा ये समझने को मिला कि कैसे हम बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। और आज हमें मतलब पीछे की स्टोरीज भी पता चली कि कैसे आपने बिल्डअप किया खुद का माइंडसेट, और आपने ट्रेनिंग में भी हमें बताया कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। और सर जैसा कि आप जानते हो कि अभी एक बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है दुबई का, ठीक है? बिल्कुल तो उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे, क्या आपकी गाइडेंस रहेंगी जिससे सभी लोग दुबई जा सके और आगे ग्रो कर सके? बिल्कुल। यहाँ पे मैं सभी को एक बात बोलूंगा, देखो दुबई का टारगेट है 5 लाख रुपए हिट करना है सबको। तो मैं आपसे बोलूंगा कि दुबई का टारगेट के लिए भागना चालू करो। और भागना, अगर दुबई के लिए भागते हो तो गोवा तो मिल ही जाएगा भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी मजा आई थी ना गोवा ट्रिप में, मुझे मैं बता नहीं सकता, कोई शब्द नहीं है। मैं पहली बार एयरप्लेन में बैठा था, जो कि मेरे वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी अभी तक की, जो मैं बोल सकता हूँ। राइट, तो बहुत मजा आती है ट्रिप में। अब आपको करना क्या है उसके लिए, दुबई ट्रिप के लिए अगर आप सिल्वर लीडर हो तो आपको 334 सिल्वर सेल करना पड़ेंगे। 334 सिल्वर सेल करना पड़ेंगे 120 दिन में। आज से 118 दिन बचे आपके पास, जो कि सिल्वर लीडर अगर आप तो 15 से 18 सिल्वर डेली बेसिस पर ना काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। जितना जल्दी हो पाए गोल्ड में अपग्रेड कर लो या प्लेटिनम में अपग्रेड कर लो, ठीक है। अब अगर आप गोल्ड लीडर हो तो आपको 184 गोल्ड सेल करने 120 दिन में। मतलब आपको डेली बेसिस पे 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। 30 में से आपको डेली बेसिस पे 5 से 6 गोल्ड आइडिया लगानी पड़ेंगी, या 5,000 से 6,000 रुपए की आपको अर्निंग करना है अगर आपको इतना हेड करना है तो, ठीक है। पर अगर आप प्लेटिनम लीडर हो, अगर आप प्लेटिनम पे हो तो आपको मात्र 77 प्लेटिनम सेल करने हैं 120 दिन में। मतलब आप पे 40 दिन एक्स्ट्रा पड़ते हैं। हर 1.5 दिन में एक भी सेल करोगे तब भी आपका हो जाएगा। तो अगर गोल्ड हो तो प्लेटिनम पे अपग्रेड करके प्लेटिनम सेल करना चालू करो, क्योंकि देखो मेहनत तो दोनों में लगनी है। जितना समय सेल गोल्ड सेल करने में लगेगा उतना ही प्लेटिनम में लगेगा। तो भाई वीवो या किसी ऐसे मोबाइल क्यों बेचना, सीधा आईफोन बेचते हैं ना, क्या जा रहा है, राइट। इस चीज को समझो। और बाकी लीड जनरेशन फ्लो समझ जाओ बस। यहाँ पर अफिलिएट को दिक्कत तभी आती है जब उसके पास कस्टमर्स नहीं रहते। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सबके पास कस्टमर्स है तो आप लोग क्यों परेशान होगे, आप उनको वीडियो दिखाओगे, बातचीत करोगे, क्लोज करने का प्रयास करोगे। पर अगर लीड्स नहीं है तभी दिक्कत आती है। तो लीड जनरेशन के फ्लो समझ जाओ, ऑर्गेनिक भी काम करो और इनऑर्गेनिक भी काम करो। और अब मैं रेकमेंड करूंगा, जिसकी भी अर्निंग हो चुकी है आप इनऑर्गेनिक पे आ जाओ। अगर आप 10,000 50,000 जितने भी आपने ऑर्गेनिक करा है, पर इनऑर्गेनिक पे आओ। मतलब आप एड रन करो और भी बहुत सारी चीजें वो सीखो पहले। यूट्यूब पर ट्रेनिंग में सब अवेलेबल है। प्लस रील पे प्ले करना चालू करो, ज्यादा से ज्यादा रील्स डालो। रील पे भी रीच बहुत अच्छी आती है और उसपे लीड्स बहुत अच्छी आती हैं। ये तरीके हैं जिन पे आप काम करके डेफिनेटली अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और दुबई की ट्रिप तो भाई फिर मिलनी मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच में थैंक बिल्कुल। यू सो मच सर, आपने मतलब आज अपना 1 घंटे का टाइम निकाला, और उस अरे 1 घंटे में आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, अपने बारे में भी बताया, और काफी सारी चीजें डिस्कस करी। एंड रियली थैंक यू सो मच सर। और मैं अरे सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि ऐसे सेशंस हमारे सर की तरफ से मिलते रहेंगे। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये पहला एपिसोड है इसका, ये आखिरी नहीं है। तो आपको बिल्कुल ये सेशन हर सैटरडे को मिलेंगे, और वो भी रात को 8 बजे। तो स्टे ट्यून्ड और एक्साइटेड रहना। नेक्स्ट जो लीडर आने वाले हैं वो बहुत दमदार लीडर आने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बिल्कुल लिए जल्दी इंफॉर्मेशन आएगी। सो थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच योगेश भाई। और इसी बोलूंगा कि इस जर्नी को अच्छे से रखना, जिससे हमारे सारे मेंबर्स को वैल्यू मिले, सारे मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाए, जल्दी आगे बढ़ पाए, और उनको एक बैकएंड का जो हमारा स्ट्रगल रहा है वो उनको पहले ही मिल जाए। जो अगर सबका स्ट्रगल उनको पहले ही मिल गया तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी, राइट। और बस थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। फाइनली एक बात बोलूंगा, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। आगे की लाइन पता है आप सभी को, पता जितने भी लोग हैं, आगे की लाइन पता है? जल्दी जल्दी से एवरीवन पे बताएंगे सभी लोग। मैं एवरीवन ओपन कर रहा हूँ, आगे की लाइन हम्म। फास्ट फास्ट। यस। आगे की लाइन क्या है, एंड में मैं क्या बोलता हूँ, किस किस को पता है यहाँ पर? सबके आ चुके हैं। जिद है तो तो जीत जीत है। है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। बाय।